हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 28 जून, दिन बुधवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, भारत के लिए सबसे पहले अच्छी खबर तो ये आ रही है कि रोड नेटवर्क के मामले में चीन से भी आगे निकल चुका हमारा भारत। पिछले 9 सालों में भारत में 91,000 किलोमीटर सड़कें बिछाई गई और ये ऑफिशियली आंकड़ा जारी किया गया देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से। उन्होंने कहा कि 9 साल में भारत का रोड नेटवर्क 59% बढ़ा और इंडिया का रोड नेटवर्क अब दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आ चुका है। पहले चाइना था, लेकिन अब चाइना से आगे के कर्मचारियों का इंतजार भी खत्म हुआ। हायर पेंशन कैलकुलेट करने के लिए भी ईपीएफओ ने अपने पोर्टल पर पेंशन कैलकुलेटर जारी कर दिया है। अगर आप ईपीएफओ पोर्टल के मेंबर हैं तो लॉगिन करके पेंशन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके ये पता लगा सकते हैं कि हायर पेंशन में आपको कितना ज्यादा फायदा होगा। वैसे सरकार ने हायर पेंशन ऑप्शन चुनने की तारीख को भी बढ़ा दिया था, कल ही मैंने आपको बताया था। अभी आप 11 जुलाई तक इस ऑप्शन को चुन पाएंगे, ठीक है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, टमाटर की बढ़ती कीमतों के उछाल पर भी सरकार ने बयान जारी किया और कहा कि जल्दी इसके दाम कम होंगे। सरकार ने कहा कि अस्थायी और मौसम जनित परिस्थितियों की वजह से टमाटर के रेटें अभी देश में ज्यादातर जगहों पर 100 रुपए के पार पहुंच चुकी हैं। यहाँ तक कि थोक में ही 2000 रुपए प्रति कैरेट तक टमाटर के रेट पहुंच चुके हैं। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 1 महीने तक इसी तरह से महंगा बिकेगा टमाटर। बारिश की वजह से फसलों को नुकसान हुआ और यही वजह की कीमतें बढ़ रही है। देखिए, केरल में तो 113 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात में भी 100 रुपए किलो दाम बिक रहे हैं। अक्सर जब भी बारिश का मौसम शुरू होता है ना, तो ये मानसून के आने के साथ ही टमाटर की रेटें बढ़ जाती है। पिछले कुछ सालों की डिटेल भी आप देख सकते हैं। कीमतें बढ़ने के पीछे 4 कारण हैं और अभी भारत के अलग अलग राज्यों में टमाटर के रेट लिस्ट क्या चल रहे हैं, जो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, इलेक्शन पर खबर आ रही है कि राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव 24 जुलाई को होंगे और उसी दिन काउंटिंग भी होगी। क्योंकि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, टीएमसी के ओब्रायन समेत 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो इसीलिए उनकी जगह पर वापस इलेक्शन कराए जाएंगे। पश्चिम बंगाल, गोवा, गुजरात में राज्यसभा चुनाव 24 जुलाई को होंगे और वोटों की गिनती भी सेम दिन ही होगी। अच्छा, वहीं देखिए खबर, 10 लाख रुपए में दिल्ली में डीडीए फ्लैट बिक रहे हैं। 3 दिन बाद रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। लोकेशन और बुकिंग अमाउंट क्या है जिसकी बात हो रही है दोस्तों, तो आपको बता दूं, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का भी मर्जर 1 जुलाई से ही लागू होगा और 13 जुलाई से डी लिस्ट हो जाएंगे एचडीएफसी के शेयर्स। निवेशकों को 25 शेयर के बदले बैंक के 42 शेयर मिलेंगे। और ये खबर जैसे ही सामने आई उसके बाद एचडीएफसी के स्टॉक्स में भी काफी तेजी देखी गई और इस मर्जर के बाद मार्केट कैप में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी एचडीएफसी बैंक। वैसे बेसिकली एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में अंतर क्या है, तो आप जानकारी देख सकते हैं। एचडीएफसी केवल एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, होम लोन करती है, घर, दुकान, प्रॉपर्टी वगैरह के लिए। जबकि एचडीएफसी बैंक तो आपको पता ही है, बैंकिंग से रिलेटेड सारे काम हो गए, जैसे अकाउंट ओपन करना, लोन वगैरह, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट वगैरह वगैरह, है ना। तो अब दोनों का मर्जर होने जा रहा कुल मिलाकर के। केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। 1 जुलाई से इनका मर्जर हो जाएगा। अच्छा, अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश में उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए 24,000 करोड़ रुपए का अनुदान देगी सरकार। विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर के रूप में ही लोगों को बिजली मिल सके, इसके लिए सरकार ने ये फैसला किया है। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 25,000 से बढ़कर 30,000 रुपए हर महीने की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी ये बड़ी घोषणा की गई है। जो लोकतंत्र सेनानी 1 महीने से कम अवधि के लिए बंदी रहे हैं, उनकी सम्मान निधि को 8,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जाएगा। और वैसे मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या कितनी है, इसका आंकड़ा भी 29 जुलाई को सामने आ जाएगा। 4100 के पार होने की उम्मीद है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, मणिपुर सरकार ने कार्यालय से अनुपस्थित कर्मचारियों के लिए काम नहीं, वेतन नहीं नियम लागू कर दिया है। जी हाँ, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी अब ऑफिस नहीं जाएंगे ना, उस दिन उनकी सैलरी को काटा जाएगा। मणिपुर राज्य सरकार की तरफ से ये नया नियम लागू किया जाना सरकारी कर्मचारियों के लिए। इस नियम का नाम रखा सरकार ने नो वर्क नो पे नियम। और ये मणिपुर में काफी दिनों से हिंसा चल रही है, आपको पता होगा, 2 समुदायों के बीच। तो इसी हिंसा के माहौल के बीच राहुल गांधी 29 और 30 जून को मणिपुर राज्य का दौरा करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि मौजूदा हालात के लिए बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति जिम्मेदार है। 29 जून को जाएंगे मणिपुर, जो 30 को भी वहीं रुकेंगे, 2 दिन रुकेंगे। सेना का एक वीडियो भी सामने आ रहा है जिसमें सैनिक कहते हैं कि हमें कमजोर न समझे। 24 जून को भीड़ ने 12 लोगों को छुड़ाया था। अच्छा, निवेशकों के लिए खबर है कि 18 साल बाद आ रहा टाटा ग्रुप का आईपीओ। टाटा टेक्नोलॉजीज को आईपीओ के जरिए फंड जुटाने के लिए सेबी की मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही आपको टाटा का एक और नया आईपीओ देखने को मिलेगा। वैसे अगले 6 महीनों में कुल 23 आईपीओ आने वाले हमारे देश में, अलग अलग कंपनीज के, और 7 आईपीओ तो इसी सप्ताह आएंगे। साल के बाकी महीनों में शेयर बाजार से 1 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी 2 दर्जन कंपनियां। वहीं खबर देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुका है। साल के अंत तक सर्विस लॉन्च कर सकती है कंपनी। बजाज और एचडीएफसी जैसी कंपनियों को कड़ी टक्कर मिलेगी। अच्छा, जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, जियो फाइनेंशियल, ये एक मुकेश अंबानी जी के द्वारा जियो की नई कंपनी, नई ब्रांच खोलने जा रहे हैं, जो कि बैंकिंग रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड काम करेगी और इसकी सुविधाएं इसी साल 2023 के अंत तक लॉन्च होने की संभावना है। अच्छा, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर बताता हूँ। देखिए, आने वाले बकरीद के त्योहार को देखते हुए महाराष्ट्र के अहमदनगर के नेवासा कस्बे में लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल पेश की है। और क्योंकि इस साल आषाढ़ी एकादशी और बकरीद दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं, कल 29 जुलाई को, तो
इसी वजह से इस महाराष्ट्र अहमदनगर के नेवासा कस्बे के लोगों ने फैसला किया है हिंदू भाइयों की भावनाओं का सम्मान करते हुए आषाढ़ी एकादशी पर बकरों की कुर्बानी मामले को लेकर खबर देखिए। रेसलेस वर्सेस ब्रजभूषण सिंह मामले पर 1 जुलाई से चार्जशीट पर कोर्ट में बहस होगी। कोर्ट ने कहा कि आरोप पत्र काफी लंबा है और इसीलिए कुछ दिन विचार करने के लिए दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कल महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने की तारीख की घोषणा की थी ना कि अगले महीने 25 जुलाई से महिलाओं को फ्री में फोन मिलेंगे, इसके साथ ही अब एक और अनाउंसमेंट निकल कर आ रहा कि उन सभी फोन में 3 साल तक फ्री इंटरनेट भी चलेगा। पहले फेज में प्रदेश की 40 लाख महिलाओं को ये मोबाइल फोन दिए जाएंगे और 3 साल तक के लिए इंटरनेट भी फ्री दिया जाएगा, है ना। ये राजस्थान सरकार की मतलब महिलाओं को डिजिटल और टेक्नोलॉजी से जोड़ने की बहुत ही अच्छी पहल है वाकई में, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप खेलने जा रहे हैं। बुडापेस्ट में भारत का नेतृत्व करेंगे और अभी वो मांसपेशियों में खिंचाव के चोट से उबर रहे हैं, अपने आप को फिट कर रहे हैं। ये चैंपियनशिप 19 अगस्त से शुरू होगी जो 27 अगस्त को समाप्त होगी। इसमें भारत की तरफ से हिस्सा लेंगे नीरज चोपड़ा। हमारी दीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ आपको मौसम अपडेट में। तो देखिए लगभग देश के 80% हिस्से में मानसून की बारिश पहुंच चुकी है। 5 दिनों तक अभी भी झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। उत्तर पश्चिमी राज्यों में 12 गुना तक ज्यादा बारिश हुई है शुरुआती मानसून की बारिश में, मतलब 2 दिनों में 8 राज्यों के 33 लोगों की जान जाने की खबर है। हिमाचल में अगले 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है, मतलब मानसून की शुरुआती बारिश में ही देखिए कितनी तबाही मची। हिमाचल में अगले 5 दिन और भारी बारिश का अलर्ट है। देखिए आप टूरिस्टों को यात्रा न करने की सलाह दी जा रही है। 150 सड़कें बंद पड़ी है। 3 किन किन राज्यों में बारिश हो सकती है। स्काई मेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी